कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़, आप सभी को पता है कि विंटर का मौसम आ गया है और विंटर आते ही आता है एक त्यौहार जिसका नाम है दिवाली। और जब दिवाली त्यौहार आता है तो घर में शुरू हो जाती है साफ़ सफाई, और जब साफ़ सफाई शुरू हो जाती है तो वातावरण हो जाता है दूषित। बहुत सारे क्षेत्रों में तो कम दूषित होता है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में वातावरण इतना ज़्यादा दूषित हो जाता है कि वहाँ रहने वाले व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर कोई बीमार व्यक्ति है या कोई बुज़ुर्ग हैं या किसी को सांस की प्रॉब्लम है तो वो लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर कुछ पौधों को हम अपने घरों में लगा लें तो जो ये वातावरण दूषित होते हैं और उनसे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, से बच सकते हैं। तो आज हम उन्हीं पौधों के बारे में बात करेंगे जो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और हमें कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो आज गाइज हम उन्हीं पौधों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन कौन से पौधे हैं जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, 22 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, 18 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और जो हमारे सेहत के लिए बहुत लाभप्रद हैं। उसे आप अपने टेरेस पे लगा सकते हैं, अपने घर के बाहर रख सकते हैं, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, अपने बालकनी में लगा सकते हैं। तो इन सभी ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो हम अपने घर में आसानी से उगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, और आसानी से उन्हें रखकर हम बहुत सारा ऑक्सीजन पा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उन सभी पौधों के बारे में। तो गाइस, सबसे पहला पौधा है स्नेक प्लांट। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ कितना ज़्यादा स्नेक प्लांट लगा हुआ है। लोटस स्नेक प्लांट भी हमने लगा रखा है, और ये आपको मैं 3 तो दिखा रही हूँ, बहुत सारे हमारे यहाँ लगे हैं। और इनमें आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इनकी पत्तियों को आपको यहाँ से कट करना होता है और आपको ज़मीन में लगा देना होता है। ये देखिए हमारे यहाँ पौधा लगा हुआ है। आपको इस तरीके से कट कर लेना है, और जब आप कट करके आप इसको ज़मीन में इस तरीके से घुसा देंगे तो कुछ ही दिनों में, यानी कह सकते हैं कि 15 से 20 दिनों में ये इस तरीके से निकलने लगेंगे। देखिए छोटा छोटा इधर इधर निकल चुका है। बहुत सारे वीडियो में आप देखेंगे कि इसके ऊपर निकलते हुए दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बगल से ही ये निकलते हैं। और अगर ये लाइन वाला है, यानी कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं इनमें लाइनिंग आती जाती है, और जब ये नए रहते हैं तो ये छींटे छींटे की तरीके से निकलते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोटस स्नेक प्लांट हमने लगा रखा है। और ये बहुत अच्छा ऑक्सीजन का स्रोत है। ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, और इसमें पानी की मात्रा बहुत कम देनी चाहिए, यानी ये पानी भी ज़्यादा आपसे नहीं लेते हैं, बहुत कम पानी लेते हैं। तो आप ऐसे पौधे अपने घर में रख सकते हैं, अपने बालकनी में रख सकते हैं, यहाँ तक कि अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये पानी जब इनमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है। और जब इनकी पत्तियां आपको हल्की सूखी लगने लगे तभी आप इनमें पानी डालें, यानी कि हफ्ते में 3 बार पानी डालने पर ही पूरा हफ्ता आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही स्नेक प्लांट लगाइए जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि हम वातावरण अगर हमारा दूषित है या हम किसी सांस की बीमारी से हैं तो हम उसमें ये प्लांट लगा सकते हैं। तो आप स्नेक प्लांट ज़रूर अपने घर में लगाइए, क्योंकि ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी स्नेक प्लांट लगे हुए हैं, और आप इसी प्रकार अपने घर में स्नेक प्लांट ज़रूर लगाइए। अब दूसरा पौधा है, तो गाइज़ दूसरा पौधा है तुलसी का। तुलसी का पौधा आप सभी को पता है कि ये आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। एक तो हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है, दूसरा ये एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। यानी अगर आप इसको अपने घर में लगा के रखते हैं तो ये हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यानी हमारी जो अगर वातावरण दूषित है तो उन्हें साफ़ करने का काम करता है, शुद्ध वायु देने का काम करता है। तो आप ज़रूर अपने घर में तुलसी लगाइए, और तुलसी का कम से कम 3-4 पौधे आप लगा के रखिए, क्योंकि तुलसी को पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। और अगर घर में आपके ज़्यादा जन हैं, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए आपकी जॉइंट फैमिली है और ज़्यादा लोग हैं और सभी लोग तुलसी को जल देते हैं, क्योंकि तुलसी एक होली तो
प्लांट है, तो इसलिए उसको सब लोग जल देते हैं। पूजनीय पौधा है तो सब लोग उसकी पूजा करते हैं, रोज़ उसमें जल डालते हैं। तो अगर हमारे घर का हर सदस्य एक ही तुलसी होगा और उसमें जल डालेगा तो वो तुलसी सड़ जाएगी, उसकी जड़ें खराब हो जाएंगी और वो तुलसी सूख जाएगी। तो इसलिए आपको कम से कम 3-4 तुलसी के पौधे लगा के अपने घर में रखना है कि बारी बारी से कोई किसी पौधे में डाल दे, कोई किसी पौधे में पानी डाल दे। इससे आपकी तुलसी हरी भरी रहेगी और आपकी तुलसी बढ़ती रहेगी, ग्रोथ बनी रहेगी, हेल्दी तुलसी रहेगी, जो आपको 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करेगी। तो आपको तुलसी का पौधा ज़रूर अपने घर में लगा के रखना है, क्योंकि जब भी वातावरण दूषित होता है तो तुलसी वातावरण को साफ करने, शुद्ध वायु देने का काम करती है। तो चलिए अब हम तीसरे पौधे की बात करते हैं जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो गाइज़, ये है बैनियन पौधा, यानी बैनियन प्लांट है ये, यानी कि बरगद का पौधा। बरगद हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। बरगद एक हॉली पौधा है, यानी कि इसको पूजा भी जाता है, इसकी पूजा भी होती है और ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है। ये भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, यानी हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अगर आपके घर में बरगद का पौधा नहीं है तो आप ज़रूर लगाएं बरगद का पौधा अपने घर में। और छोटा ही पौधा लग जाता है, इसकी ब्रांच से ही पौधा लग जाता है। ये देखिए, जो भी दोनों पौधे हमने लगाए हैं ब्रांच से ही लगाए हैं और आप इसको कोई भी रूप दे सकते भी बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बोनसाई पौधा बन जाता है। ये बहुत आसानी से, इसकी जो ये तने होते हैं बहुत लचीले होते हैं, यानी आसानी से मुड़ जाते हैं। इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं और ये टूटता भी नहीं है, तो आप इसी तरीके से शेप दे सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से आप बैनियन ट्री भी ज़रूर लगाइए। ये भी 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इनकी पत्तियां बहुत हार्ड होती हैं, तो ये कई दिनों तक लगी रहती है, यानी सप्ताह के सप्ताह इनकी पत्तियां लगी रहती हैं, तब जाके सूख के गिरती हैं। और इनको भी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल पौधे की तरीके से होते हैं। पूरा जिस तरीके से धूप आप नॉर्मल पौधों को देते हैं उसी प्रकार आपको धूप इन्हें प्रदान करना है। आप इन्हें अपने बालकनी पे भी रख सकते हैं, बालकनी में भी रख सकते हैं। ये पौधा आराम से सरवाइव कर जाता है। तो आप बैनियन ट्री भी अपने घर में ज़रूर लगाएं। पौधा है वो मनी प्लांट का पौधा है। मनी प्लांट हर घरों में पाया जाता है क्योंकि इसे एक शुभ पौधा माना जाता है, लकी पौधा माना जाता है, तो इसलिए सभी लोग अपने घरों में लगाते हैं। और ये भी एक ऐसा पौधा है जो हमें 18 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है, यानी कि ये भी एक तरीके से 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला ही पौधा माना जाता है। तो आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं। ये भी वायु को साफ करता है, वातावरण को शुद्ध करता है और जो प्रदूषण होता है उसे दूर करता है। तो इसलिए इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, बेडरूम में रख सकते हैं, अपने किचन में रख सकते हैं, टेरेस पे रख सकते हैं, यानी आप इसे जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। बस इसको थोड़े प्रकाश की ज़रूरत होती है, थोड़े पानी की ज़रूरत होती है, ना इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आप एक दिन पानी दे दें, 2 दिन पानी ना दें, उसके बाद भी ये पौधा आराम से सरवाइव कर लेता है। अगर आपको रोज़ रोज़ पानी देना है तो थोड़ा थोड़ा पानी आप इसे दे सकते हैं। और मैं अगर अपनी पर्सनल राय दूं तो मैं तो कहूँगी कि हर कमरे में मनी प्लांट का पौधा होना चाहिए। तो आप मनी प्लांट का पौधा ज़रूर लगाएं अपने घर में, कई कोनों पे आप रख सकते हैं। ये लकी पौधा है जैसा मैंने पहले बताया। तो ये हमारा चौथा पौधा हो गया। अब हम चलेंगे 5वें पौधे की तरफ, जिसको हमें अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। बात करेंगे 5वें पौधे की, तो जो 5वां पौधा है वो है नीम का। आप सभी को पता है कि नीम कितना ज़्यादा हमारे सेहत के लिए लाभप्रद होता है। किसी प्रकार से आपको स्किन डिजीज़ हो, आप नीम का इस्तेमाल करिए, बिल्कुल आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है। दूसरी बात कि इसको भी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, आराम से आप इसे धूप में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं। और ये बिल्कुल 24 घंटा शुद्ध वायु देने वाला पौधा है। और इसको आप पूजनीय पौधा भी है, जिसको हम शीतला माता के नाम से जानते हैं। तो ये पौधा पूजनीय पौधा भी माना जाता है। तो आप इसको ज़रूर अपने घर में लगाएं, क्योंकि हम जब वातावरण दूषित होता है तो हम कई प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अगर कुछ पौधों को अपने घर में लगाएंगे, अपने बालकनी में रखेंगे, ड्राइंग रूम में रखेंगे, अपने बेडरूम में रखेंगे, तो आपके यहाँ का वातावरण शुद्ध होगा, ऑक्सीजन आपको मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपके घर में बहुत कम मात्रा
में होगी, क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में वो ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन 9-10 पौधे ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो जो पौधे 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं उन पौधों को तो अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो उन्हीं पौधों में एक पौधा है नीम का पौधा। तो नीम का पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। स्किन के भी लिए बहुत ज़रूरी है ये पौधा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लीजिए हमें फोड़ा फुंसी कुछ हो जाता है तो आप इनकी पत्तियों को लेकर उसे पीस कर उसको आप अपने फोड़े फुंसी पे लगा सकते हैं। इन पत्तियों को पानी में उबाल कर आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, जो आपके लिए फेस क्लिनजिंग का काम करेगा। आप इसकी छाल को लेकर पीस कर आप किसी भी कोई भारी से भारी आपको स्किन प्रॉब्लम हो गई है उस पर आप लगाइए, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। आपने देखा है कि कितने सारे फेस वाश मार्केट में मिलते हैं जो नीम के होते हैं, तुलसी के होते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूँगी कि आप इसका पौधा ज़रूर लगाएं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने छठे पौधे की तरफ कि कौन सा वह छठा पौधा है जिसे हम अपने घर में ज़रूर लगाएं 24 घंटे ऑक्सीजन पाने के लिए। तो गाइज़ हमारा छठा पौधा है एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग पौधा है, यानी जब से मैं कहूँ कि बाबा रामदेव आए हैं तब से इसका महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है लोगों के बीच में कि अब आप हर घर में एलोवेरा देखेंगे। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। बहुत कम पानी की आवश्यकता इसको होती है, बहुत कम सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी अगर आपके घर में बहुत कम प्रकाश आता है तब भी आप इस पौधे को लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से लग जाता है और सरवाइव कर लेता है, हर वातावरण में रहता है और सालों साल ये पौधा लगा रहता है। और इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, 1 से 2, 2 से 4। देखिए एक ही गमले में आप कितने सारे पौधे देख सकते हैं कि इसी गमले में कम से कम 4 पौधे लगे हुए हैं। यानी कि आप इन्हें अलग अलग भी कर सकते हैं, एक ही गमले में लगा सकते हैं। और आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए इतना ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे हार्ट के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे फेस के लिए, यानी इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है एलोवेरा की। यानी एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जो मैं कह सकती हूँ कि हज़ारों में एक होता है, जो सभी के घर में होना चाहिए, टेरेस पे होना चाहिए, बालकनी में होना चाहिए, किचन में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका सेवन भी करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसमें इतना ज़्यादा पाया जाता है। हमारे फेस पे हम लगाते हैं, अपने हेयर पे लगाते हैं, हेयर मास्क का काम करता है, फेस मास्क का काम करता है। तो आप अगर इसका पौधा लगाते हैं तो जो मार्केट से आप इतना महंगे एलोवेरा जेल खरीद के लाते हैं उसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने घर में ही लगाकर अपने फेस को चमकदार बना सकते हैं, अपने स्किन को ग्लोइंग कर सकते हैं। तो आप ज़रूर लगाएं एलोवेरा का पौधा, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभप्रद पौधा है। इन कुछ पौधों को अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो आपकी सेहत है वो अच्छी हो सकती है। आपके घर में जो सदस्य रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उन्हें आप एक अच्छी लाइफ प्रदान कर सकते हैं। आप जो ये प्रदूषण समय समय पर होता रहता है, जो बड़ी बड़ी सिटी हैं आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा प्रदूषित हो जाती हैं। दिल्ली जैसी सिटी में इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। तो हमें अगर उस प्रदूषण से बचना है तो अपने घर में इन सभी सेलेक्टेड पौधों को लगाना होगा जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पौधे तो वैसे भी अपने घर में लगाने चाहिए, क्योंकि पौधे तो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ाते हैं, हमारी जो दृष्टि होती है यानी कि हमारी देखने की जो क्षमता होती है उसे बढ़ाते हैं। हमारी रोशनी वीक हो गई है तो आप अगर अपने पेड़ पौधों को देखते हैं तो आपकी रोशनी बढ़ सकती है। तो इसलिए हमें पौधे ज़रूर लगाना चाहिए और जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं उन पौधों को तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।